Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Welcome in class. Today our topic is classification of drugs. Classification of drugs के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमारे जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उनमें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हम एक जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या होती है। लेकिन उससे पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ बेसिक टर्म्स जो थी स्टडी की थी। कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग के बारे में जैसे मैंने बताया था, कंपाउंडिंग वर्ड कंपाउंड्स का मतलब होता है, कंपाउंड का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं तो कंपाउंड बनाती हैं। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी तो कंपाउंड बनाएंगी। इसी तरह अगर हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर कोई चीज़ बना रहे होते हैं, ख़ास तौर पे अगर मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाई जाए तो हम उस प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। इसी ज़ुबान में जो कंसेप्ट है वो यही है कंपाउंडिंग का। जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम उस अमल को कंपाउंडिंग कह रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग भी कहा जाता है इसे। कंपाउंडिंग जैसे यहाँ पे दिखाई गई है, देखिए, अमूमन एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग भी होती है, जो कि आपको अगर ज़रूरत पड़े और वो चीज़ अवेलेबल ना हो या एट अ स्पॉट बनानी हो तो आप अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस या अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में या फिर कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर भी। इस अमल को हम कहेंगे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या है? इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट, राइट। अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक अगर कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाई जा रही होती है तो उसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। लाइक मैंने बताया ना, कंपाउंड का मतलब है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिलकर और कोई चीज़ का बना लेना। इसी तरह जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस अमल को भी हम कंपाउंडिंग कह रहे हैं। तो इट्स मीन ये प्रिपरेशन का प्रोसेस को जाहिर कर रही है जो कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपनाया जाता है। इसको हम कह रहे हैं कंपाउंडिंग। तो इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पेशेंट, इसको हम कहेंगे कंपाउंडिंग। इसी के साथ हमने एक टर्म यूज़ की थी डिस्पेंसिंग, राइट। डिस्पेंसिंग का मतलब है डिस्पेंस करना। ये डिस्पेंसिंग मीन्स टू प्रोवाइड मेडिसिन, राइट। या क्योंकि फार्मेसी हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हम टू प्रोवाइड मेडिसिन बोलेंगे। डिस्पेंसिंग मीन्स टू प्रोवाइड मेडिसिन। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो ये अमल डिस्पेंसिंग का होगा, राइट। डिस्पेंसिंग के अंदर हम अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को या फिर जो पेशेंट की केयर कर रहे होते हैं, टेक केयर होते हैं पेशेंट के, उसको हम अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन अगर मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस अमल को हम कहेंगे डिस्पेंसिंग, राइट। डिस्पेंसिंग ऑफ का मतलब है डिस्पेंसिंग मीन्स टू प्रोवाइड मेडिसिन प्रोवाइड करना। फिर इसके साथ ही हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसमें मैंने ये बताया था कि ड्रग्स जो हैं वो अमूमन 3 नाम रखती हैं, या हम जो नेमिंग का एक प्रोसेस है उसको ड्रग नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। ड्रग नोमेनक्लेचर में अमूमन 3 तरह के नाम दिए जाते हैं: केमिकल नेम, जेनेरिक नेम, ट्रेड नेम और ब्रांड नेम। इसे प्रोप्राइटरी नेम भी कहा जाता है। वैसे केमिकल नेम, राइट, जेनेरिक नेम, ट्रेड नेम, तिजारती नाम उर्दू में कहेंगे, ब्रांड नेम, या फिर इसे प्रोप्राइटरी नेम भी बोला जाता है। केमिकल नेम के अंदर ये बताया था मैंने आपको कि अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन ये नाम दिया जाता है। कि अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये होगा कि जो केमिकल है ड्रग का उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स में एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, राइट। उसके मॉलिक्यूल्स में एटम्स की अरेंजमेंट क्या है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड दिखाया गया है तो उसमें एसिटाइल ग्रुप दिखाया है, कंपोजिशन दिखाई गई है प्रॉपर। इसके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है उसके हिसाब से इसको नाम दिया गया है। अगर अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन कोई नाम दिया जा रहा है तो वो केमिकल नेम कहलाता है। इसी के साथ जेनेरिक नेम, सेकंड हमने जो स्टडी किया था वो जेनेरिक नेम था,
राइट। जेनेरिक नेम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये साइंटिफिक बेसिस पे दिया जाता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड सिमिलर जेनेरिक नेम कंसीडर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ऑफ मेडिसिन। लाइक पैरासीटामोल है तो पूरी दुनिया में वो पैरासीटामोल का नाम से जब आप मांगेंगे तो आपको पैरासीटामोल ही स्पेसिफिक केमिकल मिलेगा जो एनाल्जेसिक के तौर पे भी काम कर रहा होगा और उसकी एक्टिविटी सिमिलर होगी। इसी तरह फिर हमने ट्रेड नेम या ब्रांड नेम भी डिस्कस किया। ट्रेड नेम एंड ब्रांड नेम, जैसे कि यहाँ पे पैनाडोल है तो पैनाडोल इसका ब्रांड नेम है और पैरासीटामोल इसका जेनेरिक नेम होगा। ट्रेड नेम में मैंने कहा था ये तिजारती नाम होता है और ये प्रोप्राइटरीशिप बेसिस पर दिया जाता है। ट्रेड नेम तिजारती नाम है जिससे चीज़ बिक रही है, तो इट्स मीन ये कोई भी इंडस्ट्री अपना नाम रजिस्टर करवाती है अपनी प्रोडक्ट का और इसके हिसाब से उसे सेल आउट कर रही होती है। तो अब जो रजिस्टर करवा रही है कंपनी या इंडस्ट्री एक ख़ास नाम अपनी प्रोडक्ट का, वो उसकी मलकियत हो जाता है, इसलिए इसे प्रोप्राइटरीशिप बेस कहा जाता है। अब उस तरह का नाम कोई और इंडस्ट्री नहीं रख सकती, ना ही उस नाम से कोई प्रोडक्ट सेल कर सकती है क्योंकि वो किसी और की प्रॉपर्टी है। लेकिन जेनेरिक नेम किसी की प्रॉपर्टी नहीं होता, ये ऑफिशियली नेम है और पूरी दुनिया में एक तरीके से राइज होता है। ये साइंटिफिक बेसिस पे दिया जाता है। लाइक पैरासीटामोल पूरी दुनिया में पैरासीटामोल से ही जाना जाएगा। एस्प्रिन पूरी दुनिया में एस्प्रिन के नाम से ही जाना जाएगा। हाँ, ब्रांड नेम चेंज हो सकता है। एस्प्रिन को जैसे हम डिस्प्रिन के नाम से खरीद रहे हैं, डिस्प्रिन के अलावा कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से इसका कोई और नाम भी रजिस्टर करवा सकती है, लेकिन रहेगा जेनेरिक तौर पे वो एस्प्रिन ही। इसी तरह पैनाडोल, राइट, अगर हम पैनाडोल तो ब्रांड नेम के तौर पे बोल रहे हैं लेकिन उसका जेनेरिक पैरासीटामोल है। पैनाडोल के अलावा कोई और अगर रजिस्टर करवाना चाहता है अपनी प्रोडक्ट तो पैनाडोल के अलावा कोई और नाम रख सकता है, लेकिन पैरासीटामोल चेंज नहीं होगा। पैरासीटामोल क्योंकि साइंटिफिक बेसिस पे दिया गया, ये ऑफिशियल नेम है। ब्रांड नेम तब्दील किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्रोप्राइटरीशिप। ये मैंने थोड़ा सा आपको नेमिंग के बारे में बताया था किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, और फिर मैंने ये भी आपको बताया था जो सबसे टॉप पे लिखा होता है और बड़ा करके लिखा होता है, स्पेलिंग में कम होते हैं लेकिन बोल्ड करके लिखा हुआ होता है, वो नाम ब्रांड नेम होता है। उसी के नीचे जेनेरिक नेम लिखा जाता है जो कि छोटा करके लिखा जाता है लेकिन उसके स्पेलिंग थोड़े से बड़े होते हैं। ये निशानी मैंने आपको बताई थी। अमूमन ये कंसिडर किया जाता है लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं भी होता, लेकिन सीक्वेंस यही रखी जाती है कि ब्रांड नेम ऊपर बड़ा करके लिखा जाता है और उसी के नीचे जेनेरिक नेम कंसिडर किया जाता है। जबकि केमिकल नेम बहुत ही कम इस्तेमाल होता है कि पैकिंग के ऊपर आए, लेकिन केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से केमिकल नेम दिया जाता है। इसके बाद आज हम अपने बेसिक टॉपिक पे आते हैं जो आज के हमने लेक्चर के अंदर कवर करना है, क्योंकि अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर को रिपीट कर रहे थे। इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्लासिफिकेशन का मतलब है दर्जाबंदी करना या किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम दर्जाबंदी करते हैं कुछ सिमिलरिटीज़ की बेस पर, कुछ डिससिमिलरिटीज़ की बेस के ऊपर, तो किसी न किसी खसूसियत की बेस के ऊपर हम कैटेगराइज कर देते हैं चीज़ों को, उसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन करना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स किस तरह करते हैं हम? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में अमूमन दो तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, दो तरह की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सेल इस्तेमाल की जाती है कि वो किस तरह सेल की जा रही है। दूसरी जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है जिसके ऊपर कैटेगराइज्ड की गई हैं, क्लासिफाइड की गई हैं ड्रग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, कि वो ड्रग किस सोर्स से हासिल की जा रही है, कहाँ से हासिल की जा रही है, किस तरह से हासिल की जा रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ये दो क्लासेस हैं जिनको फर्दर डिवाइड किया गया है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स दो चीज़ों पे बेस्ड करी है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। फिर इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सेल को फर्दर डिवाइड किया गया है ओवर द काउंटर ड्रग, राइट, ओवर द काउंटर ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, राइट। ओवर ऑन द बेसिस ऑफ सेल फर्दर इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ओवर द काउंटर एंड प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया? सबसे पहले हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स दो तरह की जाती हैं,
ऑन द सेल बेसिस, ऑन द सोर्सेज बेसिस। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऑन द सेल बेसिस, ये जो हमने ऑन द सेल बेसिस पढ़ी हैं, इसको फर्दर दो तरीके से डिवाइड किया गया है, दो तरह से, ओवर द काउंटर एंड प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ सेल, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है कि सोर्सेज का मतलब है किन ज़राए से वो हासिल की जा रही हैं। तो नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं, सेमी साइंथेटिक सोर्सेज, साइंथेटिक सोर्सेज एंड नेचुरल सोर्सेज। इसको 4 मज़ीद कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, राइट। यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज के बेस पे जो क्लासिफाइड की गई हैं चीज़ें, उन्हें मज़ीद 4 सोर्सेज में डिवाइड किया गया है, 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। नेचुरल सोर्स, सेमी साइंथेटिक सोर्स, साइंथेटिक सोर्स एंड नेचुरल सोर्स, राइट। ये 1 आप कह सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 मज़ीद इसको कैटेगराइज्ड किया गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स 2 तरह से क्लासीफाइड की जाती हैं ड्रग्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल की जब हम बात करते हैं तो इस पर हम मज़ीद इसकी 2 क्लासेस बनाते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। जबकि हम सोर्सेज की बेस पर जब क्लासीफाइड कर रहे होते हैं तो इसे फर्दर 4 में डिवाइड कर देते हैं, नेचुरल सोर्सेज, यहाँ पे आप देखिएगा इसे जब हमने कहा कि हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो हमने कहा था कि हम इसको क्लासीफाई करते हैं ओवर द काउंटर, राइट, ओवर द काउंटर एंड प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन बेसिस पर, क्योंकि हम ओवर द काउंटर की आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो ओवर द काउंटर आप याद रखिएगा, ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल के अंदर आता है। फिर इसके बाद हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज हम डिवाइड करते हैं नेचुरल सोर्सेज में, सेमी साइंथेटिक सोर्सेज में एंड साइंथेटिक सोर्सेज में। इसके अलावा 4th अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा उसे हम नेचुरल सोर्सेज में डालते हैं और बाज़ दफ़ा नेचुरल सोर्सेज में नहीं भी रख रहे होते, एक अलहदा से उसकी कैटेगरी बना रहे होते हैं, उसमें माइक्रोबियल सोर्सेज आ जाता है। लेकिन माइक्रोबियल सोर्सेज को अमूमन नेचुरल सोर्सेज में ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम उसे 4th कैटेगरी में डाल देते हैं और उसको माइक्रोबियल सोर्स कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप 3 सोर्स ही लिखिएगा, नेचुरल सोर्स, सेमी साइंथेटिक सोर्स एंड साइंथेटिक सोर्स करके। फिर नेचुरल सोर्स के अंदर हम फर्दर डिवाइड करेंगे जब हम उसको लेक्चर को डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जब ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज स्टडी करेंगे तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी कि किस तरह हमने इसे फर्दर कैटेगराइज्ड करनी है। लेकिन आज के लिए हम ओवर द काउंटर ही करने वाले हैं, तो ओवर ही काउंटर के ही कंसीडर करेंगे हम। तो आज का हमारा जो है मेन ओवर द काउंटर है और हम ओवर द काउंटर की तरफ कंसीडर करेंगे इसको। द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल जब हम देख रहे हैं तो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स। इसको 2 क्लासेस में फर्दर कैटेगराइज्ड किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल को ओवर द काउंटर ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन में डिवाइड कर दिया गया। तो व्हाट इज़ द ओवर द काउंटर ड्रग, क्योंकि आज हम जो पढ़ रहे हैं ओवर द काउंटर ड्रग या जिसे OTC ड्रग्स भी कहा जाता है, वो क्या है? OTC ड्रग या ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग का बेसिक थीम ये है कि वो मेडिसिन जो आप जाते हैं और इजीली ख़रीद लेते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मीन्स काउंटर पे ही मौजूद होती हैं, इर्द गिर्द ही होती हैं और आप जो है बगैर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, बगैर प्रिस्क्रिप्शन दिखाए भी आप काउंटर पे वो अवेलेबल हैं, आप पैसे दें और वो आपको वो मेडिसिन दे देंगे। लाइक सर दर्द की गोली है या फिर गले की ख़राश की गोली है, गले में ख़राश हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो आप स्टेप्सल्स जाके ख़रीद लेते हैं। इसी तरह सर में दर्द हो रहा है, आप डिस्प्रिन जाके ख़रीद लेते हैं, आप पैनाडोल जाके ख़रीद लेते हैं, ठीक है। आपको एसिडिटी हो रही है, आप इनो जाके ख़रीद लेंगे। ये तमाम ओवर द काउंटर, इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे नाम दिया गया है ओवर द काउंटर। इट्स मीन कि आप पैसे देंगे और काउंटर पे वो आपको अवेलेबल है, इसके लिए आपको कोई भी ख़ास स्पेसिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। तो आज हम
डिटेल में स्टडी करने वाले ओवर द काउंटर ड्रग्स को। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स में क्या है कि आप देखेंगे ओवर द काउंटर आर डिफाइंड एज, हम ये कह सकते हैं ओवर द काउंटर को किस तरह डिफाइन किया जा रहा है। ओवर द काउंटर ड्रग्स आर डिफाइंड एज ड्रग डेट आर सेफ एंड इफेक्टिव फॉर यूज बाय जनरल पब्लिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ऐसी मेडिसिन्स, ऐसी ड्रग्स जो कि सेफ़ कंसीडर की जाती हैं। सेफ़ का मतलब है जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हों, सेफ़ कंसीडर की जाएं, एंड इफ़ेक्टिव फॉर यूज़, और इस्तेमाल में पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव भी हो, फ़ायदेमंद भी हो, जो आम पब्लिक है वो इजीली उसे इस्तेमाल कर सके, नुकसानात कम से कम हो, फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो इसलिए उन्हें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मीन्स कि डॉक्टर का जो नुस्खा है, प्रिस्क्रिप्शन वो नुस्खे को कहते हैं हम, जो डॉक्टर हमें लिख के दे रहा होता है दवाइयाँ, राइट। उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी राइट डाउन करके देता है वो, और दवाइयों के नाम भी लिख के देता है। वो जो रिटर्न ऑर्डर है डॉक्टर की तरफ से उसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, इट्स मीन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मीन प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जनरल पब्लिक, जो आम लोग हैं, हम लोग जो आम लोग हैं, वो जाकर उसको ले सकते हैं क्योंकि वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। उनके आप ये कैसे नुकसानात कम से कम हैं, फ़ायदे ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं। इसलिए आम पब्लिक उन्हें बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के, बग़ैर डॉक्टर के हुक्मनामे के, बग़ैर उस रिटर्न ऑर्डर के जो डॉक्टर शाया करता है, इशू करता है, उसके बिना भी जाकर कहीं से भी ख़रीद सकते हैं वो दवाई। ओवर द काउंटर वो अवेलेबल होती है, पैसे देते हैं, आप जाके कहते हैं कि सर दर्द की गोली दे दें, डिस्प्रिन दे दें, पेनाडोल दे दें, इनो दे दें, या फिर स्टेप्सल्स दे दें, आप इजीली उन्हें जाके ख़रीद लें। उसके लिए आपको डॉक्टर का नुस्खा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ड्रग्स को हम ओवर द काउंटर ड्रग कहते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ओवर द काउंटर आर दोज ड्रग डेट आर अवेलेबल टू कंज्यूमर विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। ऐसी ड्रग्स जो कि कंज्यूमर का मतलब होता है इस्तेमाल करने वाला, जो इस्तेमाल कर रहा है, इंसान जो भी इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं मेडिसिन इस्तेमाल करूँ, इट्स मीन मैं कंज्यूमर हूँ उसकी। तो उन्होंने कहा दोज ड्रग डेट आर अवेलेबल, जो कि आसानी, जो दस्तयाब हैं इस्तेमाल करने वालों के लिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के। लाइक अगर मेरा गला ख़राब है और मैं स्टेप्सल लेना चाह रही हूँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं उसके स्टेप्सल लेने के लिए किसी डॉक्टर से लिखवा के लेके जाऊँ कि मुझे स्टेप्सल्स यूज़ करनी है, बल्कि मैं इजीली बग़ैर किसी डॉक्टर से लिखवाए भी जाकर कहीं से भी, किसी जर्नल स्टोर से, किसी मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी के अलावा कहीं किसी दुकान से, आम छोटी सी शॉप से, किसी सुपरमार्केट से जाकर स्टेप्सल इजी से ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि वो ओवर द काउंटर ड्रग है, उसको मैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ख़रीद सकती हूँ। तो ओवर द काउंटर ड्रग ऐसी ड्रग्स हैं जो आसानी से कहीं पे भी अवेलेबल होती हैं और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ख़रीद सकते हो। Over the counter drugs are medicines sold directly to the consumer without a prescription from a healthcare profession as compared to prescription drugs which may be sold only consumer having a valid prescription। एक होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, एक होता है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हैं वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, राइट। ओवर द काउंटर ड्रग नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, नॉन प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, इसलिए तो कहा है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप इसे ख़रीद सकते हैं। तो ये ओवर द काउंटर नॉन प्रिस्क्रिप्शन है, जबकि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनको ख़रीदने के लिए आपको एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। जब आप वो दिखाते हैं तो ही आपको फार्मेसी वाला, मेडिकल स्टोर वाला वो दवाई देता है। लाइक अगर किसी को दिल का मसला है, या हार्ट पेशेंट है कोई, किसी का एंजाइना के मेडिसिन चल रही हैं, कार्डिक प्रॉब्लम की चल रही हैं, या कैंसरस पेशेंट है कोई, उसके लिए अब जब जाके उसे मेडिकल स्टोर में फार्मेसी वाले से कहोगे कि फला बंदे को खुदा न खास्ता कैंसर है, तो उसके लिए आप दवाई दे दें, वो कभी भी आपको ऐसे दवाई नहीं देगा, बल्कि वो ये कहेगा कि आप जो है मुझे डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा लेके आओ, प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ, मैं उसके हिसाब से ही आपको दवाई दूंगा। तो वो दवाइयाँ जो आप बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के ना तो बेच सकते हैं फार्मेसी वाले, और ना ही कोई ख़रीद सकता है बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन्स कहते हैं, या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स भी कहा जाता है।
और जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इजीली मिल जाती है उसको हम ओवर द काउंटर ड्रग्स या फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी कहते हैं, राइट। यहाँ पे आपको इतना समझ में आया, ओवर द काउंटर ड्रग्स आर द मेडिसन सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर। ऐसी दवाइयाँ ओवर द काउंटर ड्रग ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि डायरेक्टली जो है सेल की जा सकती हैं कंज्यूमर को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। कोई किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की उसको हेल्थ केयर प्रोफेशनल से यहाँ मुराद डॉक्टर्स है या कोई भी ऐसा बंदा जो कि दवाई लिख सकता हो, जिसको लीगली ये राइट हासिल हो, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप सेल कर सकते हैं दवाइयाँ, उनको ओवर द काउंटर ड्रग कह सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की यहाँ बात है, वो ड्रग्स जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन का होना रियायत ज़रूरी है, विच मे बी सोल्ड ओनली कंज्यूमर हैविंग अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, जबकि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग के लिए प्रिस्क्रिप्शन वैलिड होनी चाहिए। ओवर द काउंटर ड्रग्स की कुछ एग्जांपल्स दिखाई गई हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स की एग्जांपल ये हैं एसिटामाइनोफेन, एस्प्रिन, मेंथोल, थ्रोट लॉजेंजेस एंड सेट्स। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आप ओवर द काउंटर खरीद सकते हो, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं। लाइक अगर पैनाडोल ख़रीदनी है आपने या एसिटामाइनोफेन आपने ख़रीदनी है जैसे यहाँ पे दिखाई गई है, तो इसके लिए आपको आप जाएंगे, आप किसी भी फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से, इवन के आप आम दुकान से, अपनी गली मोहल्ले की दुकान से भी पैनाडोल जाकर ख़रीद लोगे। इसी तरह एस्प्रिन, जिसको हम डिस्प्रिन भी कहते हैं, डिस्प्रिन आप कहीं से भी ख़रीद लोगे, ओवर द काउंटर ख़रीद सकते हैं। मेंथोल थ्रोट लॉजेंजेस का मतलब ये है कि जो गले की खराश के लिए आप गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं, लाइक स्टेप्सल्स जो आप यूज़ करते हो, या इसी तरह मेंथोल से बनी हुई कुछ लॉजेंजेस आ रही होती हैं जो कि गले की खराश के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, वो आप कहीं से भी जाके ख़रीद सकते हैं। उसके लिए भी डॉक्टर के नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती, दिखाने की, प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। एसिड्स लाइक ब्रोफिन हो गया, ब्रोफिन आप देखें, आप कहीं से भी इसका सिरप ले सकते हो, टैबलेट्स ले सकते हो, उसके लिए आपको किसी भी वैलिड प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर ओवर द काउंटर ड्रग्स के भी होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सेफ़ हैं, लेकिन सेफ़ होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इनमें भी होते हैं, क्योंकि मेडिसन है, केमिकल है, बहुत ज़्यादा अगर ली तो नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर कुछ ख़ास सिचुएशंस हैं उसमें आपने ली तो भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। बेशक ये कदरे सेव हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसन की निस्बत। OTC मेडिसिन सेफ़ होती हैं, महफूज होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, लेकिन फिर भी ख्याल रखा जाता है बहुत सारी बातों का। लाइक ऑलवेज़ फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शन एंड वार्निंग। हमेशा इन बातों का ख्याल रखिएगा, जो ये पॉइंट्स दिखाए गए हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स के लिए भी, कि हमेशा जो प्रिंटेड डायरेक्शंस या वार्निंग्स उस पर लिखी हुई होती हैं टैबलेट्स पे, पैकिंग पे, वो फॉलो करनी है आपने। इसके साथ साथ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उनसे पूछें ज़रूर मेडिसिन लेने से पहले। अगर आपको कोई ख़ास बीमारी है या पहले से आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है, या आप समझते हैं कि आपको उससे पहले एलर्जी हुई थी तो अब भी हो सकती है, कोई रिएक्शन शो हो सकता है, तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए ओवर द काउंटर मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले। इसी तरह कुछ डायरेक्शन एंड प्रिंटेड वार्निंग्स को हमेशा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा चेक द एक्सपायरेशन डेट बिफोर यूजिंग प्रोडक्ट। हमेशा कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करो, चाहे वो OTC हो, ओवर द काउंटर मेडिकेशन हो, या फिर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग हो, या फिर ज़रूरी नहीं मेडिसिन ही, कोई भी आप दूसरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, लाइक कोई फूड आइटम है, कोई, इसके अलावा हम आम ज़िंदगी में बहुत सारे मिल्क पैक्स हैं, बिस्किट्स हैं, खाने की कोई भी चीज़ है, उसको इस्तेमाल करने से पहले, इवन के जो कॉस्मेटिक्स हम लगा रहे हैं उसको लगाने से पहले भी उसकी उसको ख़रीदने से पहले आप उसकी एक्सपायरेशन ज़रूर देखें, एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। तो चेक द एक्सपायरेशन डेट बिफोर यूजिंग प्रोडक्ट, इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है। फिर इसके बाद आप स्टोर मेडिसिन्स इन कूल एंड ड्राई प्लेस। हमेशा जो मेडिसिन है वो कूल, ठंडे और ड्राई एरिया के अंदर स्टोर करो। ऐसी जो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, क्योंकि दोनों चीज़ें आपकी मेडिसिन को ख़राब कर सकती हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कम कर सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कहीं पे भी रख दी मेडिसिन, लाइक किचन में रख दी है और वहाँ पे डायरेक्ट आग की हीट उस पर है,
कैबिनेट ऐसी जगह पे है जहाँ पे आग जल रही है और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्माइश है, या फिर आपने ऐसी जगह पे कोई मेडिसिन रखती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, लाइक बाथरूम्स हैं, वहाँ पे मुसलसल पानी का काम हो रहा होता है तो वहाँ पे नमी ज़्यादा होती है। तो इस सूरत में मेडिकेशंस, जो आपकी मेडिसन है उसकी इफ़ेक्टिवनेस, उसका जो असर है वो मुतासिर हो सकता है, वो खुद ख़राब हो सकती है, उसकी स्टोरेज पैरामीटर क्योंकि पूरे नहीं हो रहे तो मेडिसन बुरी तरीके से मुतासिर हो सकती है। इसलिए स्टोर मेडिसन इन कूल एंड ड्राई प्रेस, द हीट फ्रॉम किचन एंड द मॉइस्चर फ्रॉम बाथरूम डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन। इस बात का ख्याल रखिए। फिर उसके बाद वुमेन शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर्स बिफोर टेकिंग ओटीसी मेडिसिन वेल प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग। बेशक ओटीसी मेडिसिन सेव हैं लेकिन उसके बावजूद कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब ओटीसी मेडिसिन को भी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। लाइक वुमेन्स हैं, उस अगर प्रेग्नेंट हैं तो उस सूरत के अंदर बहुत ख्याल रखें क्योंकि आपके जो आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे उसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ आप पर बल्कि आपके फिटस पे भी, जो एम्ब्रियो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है उस पे भी पड़ रहा होता है। तो जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं वो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद, डॉक्टर से पूछने के बाद इस्तेमाल करें। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चों को फीड करवा रही होती हैं वुमेंस, उनको भी सोच समझ के मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन के केमिकल्स ऐसे हैं जो मिल्क के ज़रिए बच्चे के अंदर चले जाते हैं और बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि बच्चा जो ओल्ड एज होंगे और जो स्मॉल एज चिल्ड्रन होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी फिजियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप नहीं हुई होती तो बहुत सी मेडिसिन्स उनको इस्तेमाल नहीं करवाई जाती। इसी तरह बूढ़े जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसकी वजह से सोच समझ के मेडिसिन्स दी जाती हैं। इसलिए इन दो सिचुएशन में प्रेग्नेंट वुमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, ये दोनों जो हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें कि आया कि इनके जो अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे यानी कि मिल्क के ज़रिए बच्चे में तो वो मेडिसिन नहीं जा रही और नुकसान का बायस नहीं बन रही। दूसरा प्रेग्नेंट वूमेन है, उसकी प्रेगनेंसी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस मेडिसिन को खाने से। ये कुछ कंडीशंस हैं जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर देखनी चाहिए। फिर इसके बाद एनी ड्रग्स और मेडिसिन में हैव डिफरेंट इफ़ेक्ट्स इन चिल्ड्रन और ओल्डर एडल्ट। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि बच्चों की फिजियोलॉजी और कुछ चीज़ें से डेवलप नहीं होती और कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बच्चों को इस्तेमाल कराने से पहले ओल्ड एडल्ट्स जिनकी एज ज़्यादा है उनको इस्तेमाल कराने से पहले ख्याल रखना चाहिए। शुड टेक स्पेशल केयर व्हेन टेकिंग ओटीसी मेडिसिन। तो इनको देने से पहले ज़रा एहतियात करनी है क्योंकि बाद दफ़ा क्या होता है, पेशेंट बूढ़ा होता है, ऑलरेडी बहुत सी और दूसरी मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहा होता है, हो सकता है उन मेडिसिन से इंटररिएक्शन हो जाए, या फिर ये भी होता है कि अमूमन ओल्ड एज के अंदर बाद दफ़ा किडनी सही काम नहीं कर रहा और किसी का लीवर सही काम नहीं कर रहा, किसी का स्टमक सही काम नहीं कर रहा। तो उस सूरत में अगर आप मेडिसिन ले लेते हैं तो वो मज़ीद मुश्किल में पड़ जाता है पेशेंट। लाइक अगर आपने उसका स्टमक ऑलरेडी, अगर स्टमक में कोई अल्सर है और उसने डिस्प्रिन ले ली तो वो जाके और सीवियर कंडीशन एक प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए और ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाएगी उस पेशेंट की। तो इन तमाम पैरामीटर्स को ख्याल रखना चाहिए कि ओल्ड एज में और बच्चों को देने से पहले ज़रूर कंसल्ट करें डॉक्टर से। इसी तरह प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस भी ज़रूर कंसल्ट करें ओटीसी मेडिसिन देने से पहले। एक्सपायरेशन डेट आप लाजमी चेक करें मेडिसिन की। स्टोर सही जगह पे करें, कूल एंड ड्राई इन्वायरमेंट में करें। फिर इसके अलावा हमेशा इंग्रेडिएंट लिस्ट लाजमी देखें मेडिसिन की। सिलेक्ट द प्रोडक्ट्स विद अ फ्यूअर नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट नीड टू ट्रीट योर सिम्टम्स। इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें कि उसमें क्या क्या मौजूद है और जिसमें उसी के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से आप प्रोडक्ट का सिलेक्ट करो, बेशक वो ओटीसी मेडिसिन है। कुछ ओटीसी मेडिसिन की एग्जांपल यहाँ पे दिखाई गई हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया अमूमन अगर एसिडिटी है, एसिडिटी की कोई मेडिसिन है तो आप ओवर द काउंटर ड्रग ले सकते हैं। कोल्ड एंड फ्लू की आप ओवर द काउंटर ड्रग ले सकते हैं, कोल्ड एंड फ्लू की आप ओवर द काउंटर ले सकते हो। फिर जेंटिक वगैरह ओवर द काउंटर ली जा सकती हैं। अगर एनाल्जेसिक्स हैं कुछ, लाइक एसिटामाइनोफेन है, इनको आप ओवर द काउंटर ले सकते हैं। आइबुप्रोफेन्स ओवर द काउंटर ली जा सकती हैं। नेजल्स एंड डिकंजेस्टेंट, आपको कोल्ड है, फ्लू है या नेज़ल कोई प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से भी आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले सकते हैं। और कुछ एनसिड्स हैं, लोजेंजेस हैं,
नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिसे एनसेड्स कहा जाता है, लाइक आइबोब्रोफिन एंड नेप्रोक्सन, एसिटामाइनोफिन, तमाम चीज़ें हैं जिनको हम ओवर द काउंटर जाके ख़रीद सकते हैं। आप पैसे देंगे और आपको कोई भी स्टोर वाला या फार्मेसी वाला आपको वो दे देगा प्रिस्क्रिप्शन देखे बिना। आज के लिए इतना ही। आज के टॉपिक में हमने कुछ टर्म्स रिपीट की हैं और जो आज हमने अपना बेसिक टॉपिक डिस्कस किया है वो ओवर द काउंटर ड्रग है, राइट। ओवर द काउंटर ड्रग है, तो ओवर द काउंटर ड्रग आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कवर करेंगे इसी की हमने 2 क्लासेस पढ़ी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमने 2 तरह से कैटेगराइज किया था, ओवर द काउंटर ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। तो आज ओवर द काउंटर ड्रग कवर हुआ है, इसके बाद हम प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन को कवर करेंगे। फिर मैं आपको कुछ डिटेल बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज के हिसाब से। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह जब आप राइट डाउन करोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।